आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत दिन बाद एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में आने का जो मौका मिला स्वामी नित्यानंद जी ने दिया, मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब यहाँ पर आए हैं कुछ बातें सोचकर, कुछ मन में बातें लेकर, क्योंकि जिस मंच पर हम बैठे हैं या जिस प्रांगण में हम बैठे हैं एक मकसद है, और वो है कि जो आर्य समाज ने एक कार्य शुरू किया था, स्वामी दयानंद जी ने जो कार्य शुरू किया सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, आज भी वो एक आंदोलन के रूप में जिंदा है, आर्य समाज के रूप में जिंदा है, और हमें इसे जिंदा रखना। कई बार एक विरोधाभास भी होता है, विरोधाभास हमें नजर आ रहा है। अभी बात की शराबबंदी की, नशे की। केवल शराबबंदी वाला नशा नहीं रहा आज के दिन स्वामी जी, नशा तो बहुत तरह का हो गया है। समय के साथ बदलाव आया है, जहाँ शराब का एक नशा तो है ही, दूसरी तरफ आधुनिक युग के नशे हैं जो दूसरे पदार्थ लेते हैं, ड्रग्स का नशा, शराब से बिल्कुल, और जब दोनों हो जाते हैं तो बहुत घातक हो जाते हैं। साथ में एक और नशा जो इंटरनेट का नशा आजकल लोगों को, बच्चों को, और उसमें गेमिंग का, उसमें जो जुआ खेलते हैं उसका, तरह तरह के नशे आजकल आ गए हैं। ये भी हमारी नस्ल को, हमारी पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं। तो आर्य समाज का जो मकसद लेकर चले थे स्वामी दयानंद जी, आज उसको नया रूप देने की जरूरत है। आपने शराबबंदी की बात की, आर्य समाज की बात की। बहुत से लोग, और ये तो धरती ऐसी है, सोनीपत की धरती, जहाँ पर आर्य समाज की जड़ें बहुत मजबूत हैं पहले से, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग वो बताते हैं आर्य समाज से यहाँ पर सभी लोग, 36 बिरादरी प्रभावित हुई और एक नए समाज का जन्म हुआ। जात पात के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, महिलाओं पर दबाव के खिलाफ। उस समय आप सोच सकते हैं कि कितना आपस में विरोधाभास रहा होगा, क्योंकि बदलाव लाना आसान नहीं होता, बहुत बड़े इनकलाब की बात होती है। और उस समय के पुराने लोग बताते थे कि आपस में लठ भी बज जाया करते थे। भाई जनेऊ किस बात के, बलवान जी बैठे हैं हमारे साथ, लठ बज जाया करते थे। जब जनेऊ के बड़े बड़े सम्मेलन रखे जाते थे, सार्वजनिक सम्मेलन, तो लोग आ जाते थे लठ लेके, इन लोगों को भी जनेऊ बनाओगे क्या? ऐसा ऐसा समय था। लेकिन जिन लोगों ने बीड़ा उठाया समाज सुधार का, छुआछूत के खिलाफ, असली तो वो लोग थे। और उस समय के बहुत से परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़े। और हमारा उस समय का जो पंजाब का एरिया था, ये जो आज हम हरियाणा कहते हैं, चाहे लाहौर वाला पंजाब हो, अनडिवाइडेड पंजाब, चाहे जॉइंट पंजाब हो आज़ादी के बाद का, या उसके बाद हरियाणा पंजाब, यहाँ पर विशेष रूप से आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा है। चाहे शिक्षा की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, महिलाओं की शिक्षा की बात हो, बच्चों की पढ़ाई, गुरुकुल, जैसा मैंने कहा, जात पात के खिलाफ,
ऐसे संदेश लेकर इसकी स्थापना हुई। और उस समय का योगदान कम योगदान नहीं रहा। हमें तो विरासत में मिला है, हमारे लिए तो बहुत आसान रहा। आज हम अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम आर्य समाजी। उस समय कोई नहीं कह सकता था, बड़ा संघर्ष करना पड़ा था आर्य समाज को। और फिर आज़ादी के आंदोलन में भी विशेष योगदान रहा आर्य समाज का। तो आर्य समाज की मूवमेंट को हमें कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। सरकार की क्या बात करें, जब आप नशेबंदी की बात करते हैं तो याद करें कोविड का समय, जब जान बचानी मुश्किल हो रही थी, अनेकों पाबंदियां थी, लेकिन इस सरकार ने शराब की दुकानें उस समय भी खुली रखी थी। तो समाज के प्रति या समाज सुधार के प्रति मुझे नहीं लगता इनका कोई विशेष ध्यान है। पैसा कमाने की बात थी। और जो मुझसे पहले कहा, आप ये देखिए कि कुछ पैसे कमाने के लिए सरकार शराब की आलीशान दुकानें खोल देती है, लेकिन कितने घर बर्बाद होते हैं वो हमारी इन बहनों से पूछिए। हमने खुद देखा, पहले गांव में जाते थे, आज से 20-30 साल पहले, तो शाम को कहते कि प्रोग्राम हम करते थे अगर, तो एक आधा व्यक्ति थोड़ा बोलता था तो सबको पता था, कहते कोई बात नहीं जी, ये एक है, गांव में एक आधा होया करे। लेकिन आज के दिन जाते हैं शाम को, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथी ही कहते हैं कि जी इस टाइम के बाद प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी बहनों के ऊपर क्या गुजरती होगी। रोज़ हम खबरें सुनते हैं, कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक हरियाणा में कानून व्यवस्था इस कदर खराब हो चुकी है कि हमारा रिकॉर्ड सबसे ऊपर चला गया है अपराध में। हरियाणा का नंबर 1 या नंबर 2 पे हम आ जाते हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में। और इसकी जड़ यही हो जाती है, नशा, लालच, कुरीतियाँ, गलत आदतें, ये सब हो जाता है। तो हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे बड़ों ने सोचा, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी, जिन्हें अभी आप याद कर रहे थे, उन्होंने, उनके भाइयों ने, उनके पिता ने उस समय आर्य समाज को अपनाया और आर्य समाज ने उनको अपनाया। और उसकी मिसाल आज यहाँ पर ये नज़र आती है कि मैं यहाँ आपके बीच में खड़ी हूँ। वरना दलित परिवार से जनेऊ धारण करना उस समय कौन सोचता था, कैसे कौन जनेऊ पहनाता था। आर्य समाज को अपनाया, आर्य समाज ने अपनाया, जात पात के खिलाफ आवाज़ उठाई, एक आंदोलन चलाया, और आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आर्य समाज की बदौलत और हमारे संविधान की बदौलत। जो एक मूवमेंट आर्य समाज ने शुरू की थी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। समय बहुत हो गया है, एक बार फिर आपका धन्यवाद। और वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।